एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि G20 को लेकर क्या विश्व डंका बजाने की जो कवायदे की गई और देश का हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, क्या उसका परत धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आ रहा है। और कनाडा को लेकर जिस तरह से G20 को लेकर अलग अलग बातें G20 देश ही कहते हुए नजर आए, तो इसे क्या कहिएगा। और जो विपक्षियों का आरोप वर्तमान की मौजूदा सरकार पर हो कि वो लगातार उनकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है, इस नीति का कोई मान्य नहीं है। भारत की विदेश नीति कूटनीतियों पर आधारित होती थी, लेकिन इस वक्त में कमजोर होती हुई नजर आ रही है। यह सब बातें भारत की राजनीति पर एक असर डालने वाली जरूर नजर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले जान लें कि क्या G20 को लेकर जब देश का हजारों करोड़ खर्च कर दिए गए हो और यह कहा गया हो कि इससे देश भारत की जो आन बान शान वो बढ़ा है, तो इसको क्या कहिएगा। क्योंकि जब सवाल खड़ा हो गया, जब कनाडा के मामले को लेकर जिस तरह से एक अदना देश भारत जैसे विशाल देश पर जिस तरह का आरोप लगाने की हिमाकत करता हो, और भारत की कूटनीति इस वक्त में कैसी है कि लगातार दोनों के बीच में करवाहट और खटास बढ़ते चले जा रही है, लेकिन इसका पटाक्षेप कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और तो और जब G20 के देश ही जब उनके बयान दोनों को उलझन में पैदा करते हुए नजर आए, तो इससे क्या कहेंगे। और दोनों तरफ से जब यह बात कही जा रही है, यानी कनाडा अपने लॉबी में, यानी जो बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक हत्या के मामले पे भारत का हाथ है, इस मामले को लेकर जो बयान सामने आया है और जिस तरह से वो पश्चिम देशों में एक लॉबी करते हुए नजर आ रहे हैं। और याद कीजिए, यूक्रेन और रूस के मामले को लेकर भी यूक्रेन के पक्ष में लगातार जस्टिन ट्रूडो जो कवायदे किए, वो किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो इससे क्या कहिएगा और कैसे समझिएगा, आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करते चले जाइए। और याद कीजिए, जब कनाडा भारत के विरोध में खालिस्तानियों को सह देता रहे और पूरी आर्थिक मदद देते रहा और किसी तरह की बात सुनने को तैयार नहीं हो, तो इसे क्या कहिएगा। यह सब अचानक तो बिल्कुल नहीं है। और लगातार जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के पीएम है, वो भारत को अपमानित करने का कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते हैं। और याद कीजिए, जब वो उनके कैबिनेट में 4 सिखों को जगह दिया, तो वो बड़ा तंज कसते हुए नजर आए थे कि जहां भारत में सबसे ज्यादा सिखों की आबादी है, वहां पर तो सिर्फ 2 मंत्री है, जबकि कनाडा में 4 मंत्री हैं। तो इससे क्या कहेंगे और किस कूटनीति के तहत में भारत ने इसका जवाब नहीं दिया था। तो धीरे धीरे इसको समझने की और टटोलने की कोशिश करते हैं। जब G20 में तमाम चीजें पहले से मालूम थी भारत को, तो कनाडा को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। क्या भारत को कनाडा का उसी तरह स्वागत करना चाहिए। क्या मेजबान देश को मेहमान नवाजी के नाते उन तमाम चीजों को सुविधा देने की छूट दी जानी चाहिए जो भारत के खिलाफ जो खालिस्तानियों को मदद करने के लिए कहीं बचते हुए नजर नहीं आते। वो लगातार खुलकर खालिस्तानियों को समर्थन में बोलते हुए नजर आते हैं, आर्थिक मदद देते हुए नजर आते हैं। तो फिर कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि खालिस्तान से समर्थन करने वाले देश के साथ संबंध बनाया जाए। और चाहे वो G20 का हो या कोई भी मामले हो, भारत के आन बान शान और देश को खंडित करने की योजना बनाने वाले आतंकियों का समर्थन कोई देश कैसे कर सकता है और उस देश का स्वागत भारत में कैसे हो। जी हाँ, ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ था। और यह बात भी जब सामने नजर आई कि जस्टिन ट्रूडो भारत में आएंगे, तो वह यूक्रेन और रूस के मामलों को उठाएंगे, जबकि उनको मालूम था कि जो G20 की जो बैठक होगी या जो आयोजन हो रहा है, ये आर्थिक मामले को जुड़ने से संबंध रखता है। तो फिर ऐसे मामलों को उठाने की जरूरत उनको क्यों थी। लेकिन इस बातों का से भारत वाकिफ जरूर था। तो इसे क्या कहेंगे।
और तो और जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने भारत के राष्ट्रपति के साथ भोजन में अपने आप को अलग रखा, इससे क्या कहेंगे। सिर्फ यही नहीं, भारत की सुरक्षा लेने से भी इनकार करते हुए जस्टिन ट्रूडो नजर आए। यह सब G20 के बीच में सब कुछ सामने आ रहा था, लेकिन भारत ने सब कुछ छिपाया जरूर। वर्तमान की मौजूदा सरकार इसे छिपाई तो जरूर। ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि इन तमाम चीजों की खबर मीडिया को नहीं दी गई, और भारत की मीडिया जो एक तरह से गोदी मीडिया है, इसकी जानकारी उनको थी या नहीं, यह भी अपने आप में एक सवाल जरूर है। ना भोजन पे, न राष्ट्रपति के भोजन के आमंत्रण में गए, भारत की सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा लेना पसंद किया, तो इसे क्या कहेंगे। वो साफ कहते हुए नजर आए कि उनकी सुरक्षा पर्याप्त है, वो अपने देश से सुरक्षा लेकर आए हैं और अपनी गाड़ी तक लेकर आए हैं, इसे क्या कहिए। वो ठहरे थे जिस होटल में, वहीं पर वो लगातार बैठे रहे और सीधे वहां से चलकर सभा स्थल पर पहुंचाया गया, और वो जो कुछ बोले वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और जस्टिन ट्रूडो जब अपने देश के सदन पर इस बात का इल्जाम भारत पर लगाते हुए नजर आए, तो इसे क्या कहिएगा। क्योंकि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी थी, उसकी हत्या में ही भारत को कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत कर दे। सिर्फ यही नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने एक और गंभीर आरोप वर्तमान की मौजूदा सरकार पर जरूर लगाई। वो ये कहते हुए नजर आए कि G20 की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मैंने कनाडा के चिंताओं से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवगत करा दिया था। यानी जिस बात का सवाल वो अपने देश में जाकर खड़ा किए, इसकी जानकारी भारत के प्रधानमंत्री को वो दे चुके थे। तो सवाल है कि यह छुपाया क्यों गया, और भारत ने पूरी तरह से जस्टिन ट्रूडो के मामले को खारिज कर दिया। और क्यों ना करें, भारत को लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भारत इस तरह की कोई भी हरकत कभी नहीं करेगा। और बहुत बड़ी विडंबना हम कहेंगे कि भारत पे इस तरह का इल्जाम पाकिस्तान और चीन को छोड़कर कोई नहीं लगा पाया, क्योंकि चीन और पाकिस्तान तो भारत को नीचा दिखाने का तमाम प्रयास तो जरूर करते हैं, इनको तो हम लोग ज्यादा नोटिस नहीं लेते। लेकिन कनाडा जब भारत को घेरने की कोशिश करे, तो इसे क्या कहेंगे। ये तमाम चीजें इस वक्त में नजर जरूर आ रही है। और G20 के जो बैठक में शामिल होने वाले जब देश के बयानों पर गौर करें, तो और आप हैरान और परेशान जरूर होंगे। आप अंदाजा लगाइए ये देश किसके साथ खड़ा है, और ये देश के प्रवक्ता और उनके जो ऑफिशियल जो अधिकारी है वो क्या कहते हुए नजर आए। तो सबसे पहले बात मैं अमेरिका का करता हूं, क्योंकि लगातार वर्तमान की मौजूदा सरकार यह कहती है कि भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं और भविष्य में वे कायम होंगे। तो इसके बीच में जब कनाडा के मामले सामने आए, तो अमेरिका के प्रवक्ता ने क्या कहा, यह सबसे पहले जानना जरूरी है। तो चलिए पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए उन्होंने क्या कहा, लेकिन हम आपको सब बताएंगे। उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं काफी गंभीर है, और वह कनाडाई लोगों के संपर्क में बने हुए हैं। यह कनाडा की जांच के लिए काफी अहम है, और जो भी दोषी है उसे इंसाफ के दायरे में लाया जाना चाहिए। अब इसे क्या कहेंगे, फिर एक बार दोहरा देता हूं। वो कहते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं काफी गंभीर है। हम अपने कनाडाई पार्टनर से नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं। यह कनाडा की जांच के लिए काफी अहम है, और जो भी दोषी है उसे इंसाफ के दायरे में लाना अहम है। जी हां, यह है हमारे अमेरिका के प्रवक्ता, उनका बयान। आप अंदाजा लगाइए, मैंने 2 बार दोहरा चुका हूं, स्क्रीन पर भी देख लीजिए। तो इससे क्या कहेंगे। तो इसको समझने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि अमेरिका किसी का साथ तो बिल्कुल नहीं है। वो इस वक्त पर चीन को साधने के लिए भारत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात विदेश मामलों पर नजर रखने वाले लोग कहते हुए नजर आए। इस पर कितना
भरोसा किया जाए, ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो कुछ अफगानिस्तान में होता हुआ दिखा कि वो अफगानिस्तान को उसी हालात में छोड़ते हुए जिस तरह से वहां प्लान करे, उसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा गर्म थी। अब हम चलिए भारत के दूसरे बड़े सहयोगी ब्रिटेन, क्योंकि इस बात का भी चर्चा होता चला जाए कि इस वक्त में भारतीय मूल के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री वो ऋषि सुनक हैं, तो काफी आशाएं तो जरूर हैं, ज्यादा आशाएं तो इस वक्त में ब्रिटेन से जरूर होता हुआ दिखता है। लेकिन उसके देश के लोग जो आधिकारिक रूप से कनाडा के मामले में क्या कहें, उसको भी जानना जरूरी है। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त में ब्रिटेन भारत के मामले पर और कनाडा के जो मामले सामने आ रहे हैं, जो खटास सामने आ रहे हैं, उस पर उनका क्या दृष्टिकोण है। तो उन्होंने क्या कहा, यह भी जानना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह बहुत ही अहम है, मुझे लगता है कि यह बहुत अहम है। हम कनाडा की जांच का समर्थन करते हैं। जाहिर है कि कनाडा से हमारा बहुत ही मजबूत संबंध है और भारत के साथ भी गहरा रिश्ता है। अब इसे क्या कहेंगे और समझने की कोशिश करते चले जाइए और स्क्रीन पर भी देखते चले जाइए और अंदाजा आपको लगाना है इस बात के मायने क्या जरूर है। अब हम चलते हैं भारत के एक और सहयोगी G20 का भी और भारत के सहयोगी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। उनके द्वारा जो आधिकारिक बातें कही गई है वो भी जानना अति आवश्यक है। और अब स्क्रीन पर देखिए, और सबसे बड़ा अहम जो 5 देशों का एक समूह है जिसका नाम है फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस। तो 5 देशों का एक समूह है जो पश्चिम देशों से मिलकर बना है, जिसे कहा जाता है ये फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा है। इन देशों में एक तरह से समझौता है कि इस देश की तमाम जो सीक्रेट जांच है वो एक दूसरे से साझा जरूर करेगा। तो क्या जो मामले कनाडा ने आरोप में भारत को कटघरे में खड़ा किया गया, क्या उस मामले को भी इन 5 देशों के बीच में साझा किया जा चुका है या किया जाएगा, इसको लेकर भी बड़ी राजनीतिक हलचलें जरूर है। और जब जो G20 हो या भारत के सहयोगी देश है, जब सब लोग एक तरह से दोनों के बीच में फंसना नहीं चाहते हैं और जब जांच आगे बढ़ेगी, जिस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन की जो बातें सामने आ रही है, उस वक्त में क्या हालात होंगे, इसका भी अंदाजा जरूर लगाइए। और क्या जो कुछ अब पश्चिम देशों से जो आशा भारत लगा रहा था, वो अब उसमें जो संशोधन की जरूरत होती हुई नजर आएगी, यह सब राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय जरूर है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।